नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। तो भैया, भारत पर एक संकट आ गया है। संकट ये है कि उसका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश संकट में है। वहां पर तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको अपना आवास छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। अब वहां पर गवर्नमेंट निरस्त हो चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन भारत का भविष्य उससे जरूर जुड़ा हुआ है, किसी हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ भारत। इसीलिए सीमा पर विवाद या फिर कुछ भी ऐसी हरकत होती है तो भारत के लिए टेंशन बढ़ जाती है। तो ये टेंशन किस तरह से कम हो सकती है, इस पर तो भारत सरकार ध्यान देगी ही। लेकिन बात यह है कि सियासत इतनी गर्म हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, वहाँ की गर्मी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ की सियासत बहुत गर्म हो गई है भारत में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में हैं, उसी तरह के हालात भारत में भी बन सकते हैं। इस बयान के मायने क्या हैं दोस्तों? क्या बांग्लादेश से हमारी किसी भी प्रकार तुलना हो सकती है? क्या बांग्लादेश में जो स्थिति है वो यहाँ पर स्थिति है? क्या बांग्लादेश में मजबूत सरकार थी या फिर यहाँ पर नहीं है? बात यह है कि जनता ने निर्वाचित करके एक सरकार भेजी है। ऊपर से आप एक ऐसे देश का उदाहरण देते हैं जहाँ पर तख्तापलट हो रहा है। आप पहले श्रीलंका में जो हुआ था उसके ऊपर भी कुछ नेता ऐसे कह रहे थे कि श्रीलंका जैसे हालत यहाँ पे बन सकते हैं। आप ये बताइए कि इसका आधार क्या है, क्या ठोस कारण क्या है? आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? सरकार विरोध में देश विरोध कब आ जाता है ये पता नहीं चलता, इसका डिफरेंस ही मिट जाता है। तो बात यह है कि आप सरकार विरोध के चक्कर में देश विरोध जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी भी पहले वोट जिहाद की बात कर चुकी है। तो भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या आप बांग्लादेश जैसी स्थिति चाहते हैं देश के अंदर? क्या आप चाहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाए? क्या इस देश की जनता दंगाई बन जाए? आप ये चाहते हैं? क्या कांग्रेस यही चाहती है? क्यों इंडोर्स करती है ऐसे नेताओं को? अभी भी सलमान खुर्शीद अपने बयान से पलटे नहीं है, अभी भी अपने बयान पर अड़िग हैं। तो बात यह है कि संबित पात्रा भी कह चुके हैं कि ये किस प्रकार की मंशा है, किस प्रकार की मंशा जताती है। तो भाजपा प्रवक्ता ने ये बात कह दी और भाजपा एक तरह से पूरी तरह से हमलावर है कांग्रेस पर इस बयान को लेकर। लेकिन बात यही है कि क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? क्या बांग्लादेश से हमारी किसी प्रकार तुलना हो सकती है? और जिस तरह के दंगे वहां पर हो रहे हैं और दंगों के नाम पर, अवामी लीग को टारगेट करने के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, वो भी चौंकाने वाली बात है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों के साथ रेप करे जा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सलमान खुर्शीद वो सब सही मानते हैं उसको? क्या सलमान खुर्शीद ये कहेंगे कि हिंदुओं की लड़कियों का रेप करना सही है? क्या सलमान खुर्शीद ये कहेंगे कि मंदिरों को जलाना सही है? बांग्लादेश में जो हो रहा है आप उसको इस तरह से कह रहे हैं कि जो भारत में भी हो सकता है। तो भारत में इसका मतलब ये है कि जो दंगाई वहां पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे करेंगे। क्या मंदिर को जलाया जाएगा? क्या हिंदुओं की लड़कियों को रेप करा जाएगा? ऐसा करा जाएगा? बात यह है कि सियासत में सही और गलत का फर्क तो मिट ही चुका है। कोई भी नेता कुछ भी कह देता है, उसको किसी प्रकार की परवाह नहीं होती है। वही बात है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि कब सरकार विरोध देश विरोध में बदल जाता है पता नहीं चलता है। एक सरकार निर्वाचित होकर आई है, जनता ने उसको बहुमत दिया है और उसके बावजूद आप तख्तापलट जैसी बातें करते हैं। अगर जनता इतनी त्रस्त है मोदी सरकार से तो वो 2024 में किसी और को जिता देती। मोदी क्यों आते बार बार? लेकिन बात यह है कि इस तरह की बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में कभी नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की स्थिति प्रकट नहीं होने देंगे। यहाँ पे जिस तरह से स्टेबल गवर्नमेंट है और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था है, उस तरह का चौपट हाल कभी नहीं हो सकता है। तो आप ये समझिए कि सलमान खुर्शीद का ये बयान बिल्कुल ही गलत है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। तो बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।